जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा पाने का सर्वोत्तम दिन माना गया है। हनुमान जी की पूजा वैसे तो प्रतिदिन ही की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को बहुत प्रिय है और हनुमान जी का ही दिन है। तो आज के दिन अगर हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो वो बहुत ही शीघ्र प्रभावी होता है, बहुत शीघ्र हमें उसका फल मिल जाता है। क्योंकि मंगलवार के दिन जब हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि महाबली हनुमान को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है, रुद्रावतार है ये 11वें भगवान शिव के। तो ऐसे शास्त्रों में मान्यता है कि इनको अगर प्रसन्न करना है तो बहुत ही शीघ्र ये प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी की कृपा भी भक्तों को बहुत शीघ्र मिल जाती है। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि हनुमान जी को हम कैसे बहुत शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा अगर मिल जाती है तो जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का संकट अगर हमारे जीवन में है, मान लीजिए आप साढ़े साथी से घिरे हो, ढैया से परेशान हो, या फिर आपके जीवन में धन का अभाव है, रोगों से आप बहुत अधिक परेशान हैं, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है, जीवन में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है, मन में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा रहती है, गलत विचार आते हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई विशेष कामना है, जैसे आपके विवाह में भी बाधा आ रही है या फिर संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, अधिक धन चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में किसी प्रकार की परेशानी है, आपको हनुमान जी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट हैं, वो समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और हमारे मन की कोई भी कामना हो, हनुमान जी की कृपा होती है तो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सही विधि बताई गई है जिससे कि भगवान हनुमान जो है बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिससे अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां, समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी हमारे मन की कामना है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मात्र 5 मंगलवार आप ये उपाय करें और 5 मंगलवार आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलने लग जाएगा। मतलब इतने दिन में ही आपको परिणाम दिखने लग जाएगा कि आपने जिस भी कामना से ये उपाय किया है वो आपकी कामना पूर्ण होने लग जाती है या फिर उसके पूर्ण होने के आसार बनने लग जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रकार के संकट से घिरे हों, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जिससे कि आपको संकटों से मुक्ति मिले और आपके मन में कोई भी इच्छा हो, वो समस्त प्रकार की कामनाएं हनुमान जी तुरंत पूरी करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बात करते हैं उपाय के बारे में कि ये कौन सा उपाय है और कब आपको करना है। देखिए, वैसे तो हनुमान जी की पूजा के लिए सभी दिन बहुत उत्तम है। किसी भी दिन, किसी भी समय हम हनुमान जी की पूजा करें, हमें उनकी कृपा मिल जाती है। लेकिन मंगलवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है। जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत शीघ्र मिलती है। और शास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का जिक्र किया गया है। दोस्तों, चोला चढ़ाने से क्या होता है? चोला चढ़ाने से समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। जब हम हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन करते हैं, उसे ही चोला चढ़ाना बोला जाता है और इससे हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां, समस्त प्रकार के संकट हनुमान जी स्वतः ही दूर कर देते हैं। तो जब हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं हम, तो हमें चाहिए कि हम मंगलवार को चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को, यानी कि 5 मंगलवार लगातार आप करें। क्या करना है आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद आप किसी मंदिर में चले जाएं, किसी ऐसे मंदिर में जहां पर ऐसे हनुमान जी हों जहां पर सिंदूर का लेपन किया जाता हो, क्योंकि वो मूर्ति विशेष होती है, सिंदूरी रंग की मूर्ति होती है वो, जिसके ऊपर सिंदूर का लेपन किया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसी मूर्ति कहीं देख लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहां पर इस तरह की मूर्ति है, तो वहीं पर जाकर आपको चोला चढ़ाना है। आपको चाहिए कि आप जब चोला चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हो, अगर आप लाल वस्त्र धारण करें या फिर आप केसरिया वस्त्र धारण करें, बहुत ही अच्छा रहता है। हनुमान जी का प्रिय है ये वस्त्र रंग, तो ये रंग के वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें।
और विशेषकर ये उपाय जैसे चोला चढ़ाने का उपाय स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो उनको लड़कियां या स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकती हैं, तो पुरुष ही इस कार्य को करते हैं। तो प्रातःकाल स्नान कर लें और उसके बाद आपको साफ वस्त्र धारण करने हैं, लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, या फिर आप कोई भी हल्के रंग का वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना है और उसके बाद एक साफ कपड़े से पूरे शरीर को, हनुमान जी के पूरे शरीर को पोंछ दीजिए और एक कटोरी में लाल सिंदूर लें और उसमें आप चाहे तो गाय का घी मिला सकते हैं या फिर आप चाहे तो चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। हनुमान जी का सिंदूर दोस्तों अलग होता है, वो पीले रंग का, केसरिया रंग का सिंदूर होता है, लाल रोली नहीं होती है वो, इस बात का आप ध्यान रखें। अलग ही मिलता है, जब हम बोलेंगे ना कि हनुमान जी का सिंदूर दो तो मिल जाता है बहुत आसानी से, और उसमें ही आपको ये गाय का घी मिला सकते हैं आप, या फिर चमेली का तेल, जैसी आपके पास उपलब्धता हो, और मिलाकर आप इसे अच्छी तरह से हनुमान जी के पूरे शरीर पर लेपन करें। आप चाहे तो पैरों से शुरू करें हनुमान जी के और मस्तक तक लेकर जाएं, या फिर आप मस्तक से भी शुरू कर सकते हैं और पैरों तक लेकर आ सकते हैं। बेहतर यह होता है कि हम पैरों से शुरुआत करें, मतलब पैरों से ही लेपन करना शुरू करें और उसके बाद मस्तक तक लेकर जाएं। चेहरे पर भगवान के सिंदूर नहीं लगाया जाता है, चेहरे और आंखों में, मतलब मुंह में और आंखों में सिंदूर ना लगाएं, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी को ये सिंदूर का लेपन करें। और जब आप लेपन कर रहे हो उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें या फिर भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहें, राम 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 राम, इस तरह से भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करते हुए, नाम का जाप करते हुए अगर आप सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी को तो बहुत शीघ्र हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाती है। सिंदूर का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जनेऊ अर्पित करना है। हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें, पान और सुपारी जरूर अर्पित करते हैं और पान का बीड़ा भी हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। मन में श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी को ये वस्तुएं अर्पित करें। अगर आप लाल वस्त्र लेकर हनुमान जी के लिए गए हों तो लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, और इस तरह से हनुमान जी का जब आप अच्छे से पूजा कर लेते हैं, वहां पर बैठकर आपको हनुमान जी की चालीसा का पाठ करना है। चाहे तो घर से आप सुंदरकांड लेकर जा सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ अगर आपके पास समय हो तो वहां बैठकर करें। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण अगर चाहते हैं तो आप वहां पर सुंदरकांड का पाठ करें। चाहते हैं कि जीवन की जितनी भी परेशानियां हो जल्दी ही दूर हो जाएं, तो अगर आप हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने बैठकर चोला चढ़ाने के बाद और सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद अपने मन की इच्छा कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, तो वो परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। हनुमान जी को भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप चाहे तो बूंदी का लड्डू अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ चने का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आप भोग अर्पित करेंगे उसमें विशेषकर आपको ध्यान देना है, तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तुलसी दल एक ऐसी चीज है जिससे हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो हनुमान जी को जब आप भोग अर्पित करते हैं तुलसी दल अर्पित कीजिए। तुलसी दल क्या होता है? तुलसी दल मतलब जैसे कि तुलसी का पत्ता होता है, सिर्फ एक पत्ता नहीं, मतलब एक साथ जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक पत्ते जो होते हैं तुलसी के पौधे के ऊपरी हिस्से में, जब आप पत्ते तोड़ेंगे तो एक साथ 2 या 3 पत्तों का गुच्छा होता है, उसे आप तोड़ लीजिए, वो तुलसी दल है। तो उसे ले जाकर हनुमान जी को अर्पित करना है आपको भोग के साथ, प्रसाद के साथ। तो इससे आपके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं बहुत शीघ्र हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि तुलसी दल से हनुमान जी जब तृप्त हो जाते हैं तो जो भी भक्त होते हैं उसको भी वो तृप्त कर देते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि का भंडार खोल देते हैं। तो बहुत ही शीघ्र कामना अगर पूर्ण करनी है तो तुलसी पत्ता आपको जरूर अर्पित करना है। आप आज के दिन अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको ध्यान किस चीज का रखना है? मंगलवार का दिन है, आप जब हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं धूप दीप जरूर अर्पित करें वहां पर, और आपको चाहिए कि आप शुद्ध घी का या चमेली के तेल का ही दीपक हनुमान जी के सामने जरूर प्रज्वलित करें, और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे हनुमान जी के पास रख दीजिए, जो भी वहां पुजारी होगा वो ले लेगा। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है, हनुमान जी को चोला अर्पित करना है। प्रतिमा से जो सिंदूर लेना है, जैसे आपने पूजा कर ली पूरी, हनुमान चालीसा भी कर लिया, आरती करनी है आपको हनुमान जी की, तो चमेली के तेल की ही आरती आप करेंगे। आप कपूर डाल सकते हैं या लौंग डाल सकते हैं और आरती कर लीजिए हनुमान जी की। जब आप हनुमान जी की आरती कर लेते हैं उसके बाद प्रतिमा में से ही थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगा लीजिए।
हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं दूर होती हैं। जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है मन में, विचारों में अगर नकारात्मक ऊर्जा है या आपके जीवन में किसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट बहुत अधिक है, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के पैरों से, बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में लेकर और अपने मस्तक पर आप लगा लीजिए। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही आसान उपाय है ये, आपको हर मंगलवार को करना चाहिए और अगर आप 5 मंगलवार लगातार करेंगे आपको प्रभाव चमत्कारी रूप से दिखेगा। अब बात करते हैं इसमें सावधानियां क्या रखनी है। पहले ही मैंने आपको बताया, स्त्रियों को या लड़कियों को ये उपाय नहीं करना है। दूसरा, अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं तो आज के दिन आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है। मतलब आज आप लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करेंगे, मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना है और पूर्ण रूप से आज आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो अगर हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, विशेष रूप से कोई पूजा कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है, 5 मंगलवार लगातार कीजिए और उसके बाद आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपकी कौन सी कामना थी और किस तरह से वो पूर्ण हुई, क्या चमत्कार आपको इन 5 हफ्तों में दिखाई दिया। इसके बाद आप आगे भी कर सकते हैं या फिर कुछ दिनों का आप बीच में छोड़ दीजिए कुछ दिनों तक, उसके बाद आगे कर लीजिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को चोला 5 मंगलवार, 7, 11 या 21 मंगलवार, जब तक आपकी इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। और ये एक ऐसा अचूक उपाय है कि इसे करने के बाद आपको हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है और आपकी कोई भी कामना हो सकती है, धन, संतान, विवाह, सभी प्रकार की कामनाएं हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जीवन के सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।